नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी की कोर्ट से निर्णय हुआ और उनको 2 साल की सज़ा हो गई। उनकी सदस्यता चली गई। 24 मार्च को उनको सज़ा हुई, सदस्यता चली गई। इधर बीच में बहुत राजनीतिक उथल पथल हुआ, उठा पटक भी हुई। उसके बावजूद भी रिजल्ट 0 निकला। इंदिरा गांधी की सन 77-78 के मध्य में सदस्यता गई थी। उसमें पूरे देश पे बवाल हो गया था, जगह जगह धरना प्रदर्शन। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से 1 महीने बाद उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी। राहुल गांधी की चूंकि कोर्ट से हुई है सजा और इनकी सदस्यता चली गई। उसके बाद राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने जबरदस्त आक्रोश था। जबरदस्त पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में, खड़गे जी वगैरह में पूरा मंजर देखने लायक था। मीटिंगें की गई, बैठकें की गई, तुरंत कोई विरोध नहीं हुआ। जैसे इंदिरा गांधी का अरेस्टिंग होते ही विरोध शुरू हो गया था और दूसरे दिन तक ये पोजीशन हो गई थी कि पूछो ने, दूसरे दिन वो छूट गई थी। हर जगह तोड़फोड़, हर जगह ट्रेनें रोकी गई, जनता सड़कों पर उतर आई थी। राहुल गांधी में और सोनिया जी में बाकायदे मीटिंगें हुई। मीटिंग में डिसाइड किया गया, जैसे 1984 में इंदिरा जी के मरने पे जगह जगह मीटिंगें हुई। मीटिंगों के बाद यह हुआ कि इंदिरा जी का जश्न, इंदिरा जी के गमी का इस तरह बनाया जाएगा, ऐसे जलूस निकाला जाएगा। और उसी के बाद सिखों का उन्हीं जलूसों में, जो कांग्रेस के जलूस थे, कांग्रेस की मीटिंगों के बाद योजनाबद्ध तरीके से गुंडे आए और उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बहादुर कौम, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहादत दी है, जो वास्तव में बहादुर, जो शहीद हुए हैं, आज हम लोग जो दिख रहे हैं वो उन्हीं के बल पे दिख रहे हैं, उनका कत्लेआम किया। हिंदुस्तान का आवाम भूला नहीं है और बेवजह कत्लेआम किया, समूह में मार दिया। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जलूस को नेतृत्व कर रहे थे। हर शहर में, हर बड़े से बड़े शहर में इन्हीं के लोग थे। उनके ऊपर बाकायदे लोगों ने गवाही दी, लोगों ने देखा। जगदीश टाइटलर, HKL भगत, सज्जन कुमार। जगदीश टाइटलर की यह पोजीशन थी, संसद में इनका एक तरफा चलता था। नवजीत सिंह सद्दू विधायी का पात्र है, जिसने जगदीश टाइटलर की जुबान पे ताला लगा दिया था। कहीं कुछ भी नहीं हुआ। इतने मीटिंगें की गई कि हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इतने जिलों में, सभी शहरों में। अब सोनिया जी भी आई। कांग्रेसियों ने अपने वो कपड़े उतार के काले कपड़े पहन लिए, विपक्ष से सहयोग मांगा, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। अंत में चिदम्बरम ने कह ही दिया कि बड़ा अफसोस की बात है कि लोग आ नहीं रहे। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि NRC का विरोध हिंदुस्तान में हुआ था, शाहीन बाग में हुआ, एक प्लेस पर्टिकुलर पे हुआ। उस पर्टिकुलर, चूँकि वहाँ पे वो बाहुल उनका था जो उसका विरोध कर रहे थे NRC का, तो उन्होंने कहा उसमें भी से मुस्लिम ने, वो भी वहीं के मुस्लिम में, कुछ मुस्लिमों ने साथ दिया, आम जनता नहीं गई। उन्होंने ये भी कहा किसानों के आंदोलन में भी आम जनता नहीं गई। किसान ही बेचारे जाड़े में, इतने भयंकर में धरने प्रदर्शन वहाँ करते रहे बॉर्डर पे। अब क्या स्थिति है कि कांग्रेस ने जब ये देखा कि हम इतना सब करने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ नहीं आए, इधर प्रमोद किशन ने कह दिया कि एक जरा से नेता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, पवन खेड़ा के लिए। और इतने बड़े, सबसे बड़े नेता के लिए हफ्तों लग गया। तो कांग्रेस के अंदर एक वो रही, उठा पटक रही। और इन लोगों को लगा कि भाई इतना सब हो गया। इसी बीच में क्या हुआ, विपक्षी दल आए। इन्होंने जब सहयोग मांगा, उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया। इनके साथ चले तो जरूर गए, मगर उन्होंने धरना अलग किया, प्रदर्शन अलग किया। अखिलेश जी ने ममता से गठबंधन कर लिया। ममता ने नीतीश कुमार को, नवीन पटनायक को, इन सबको अपने में मिला दिया। इधर क्या हुआ, राहुल जब आगे बढ़ने लगे तो इन लोगों ने अपनी मीटिंगें शुरू कर दी। हकीकत है राहुल को ममता बनर्जी बच्चा मानती हैं, और जो लीडर हैं अखिलेश भी राहुल को अपने यहाँ
वो नहीं मानते हैं। हर पार्टी के तेलुगु देशम की यही पोजीशन, यही टीआरएस की पोजीशन, यही नवीन पटनायक की पोजीशन, यही नीतीश कुमार की पोजीशन है। तो राहुल ने देखा कि जैसे खरगोश और कछुए की लड़ाई हुई, दौड़ हुई, कंपटीशन हुआ, और खरगोश थोड़ी देर आराम करने लगा। जब खरगोश आराम करने लगा तो वो काफ़ी आगे निकल गया। तो लोगों ने उसको समझाया कि खरगोश तुम्हारी उससे रेस हुई थी, अब जाग जाओ, नहीं तो वो पहुंच गया। खरगोश के सामने पोजीशन थी, खरगोश भी लंगड़ा था। तो खरगोश खैर किसी तरह से भागा। जब उसने देखा कि वो फतेह कर लेगा किला और वो कंपटीशन जीत जाएगा, तो खरगोश, मगर कब भागा? जब वो सोता रहा तब भागा। यही पोजीशन आज के मौजूदा राजनीति में। केजरीवाल जी इस समय मोदी से डायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि मैं विपक्षी लीडर बन जाऊं। और विपक्ष दिल्ली के लीडर हैं, पंजाब के लीडर हैं विपक्ष के, नो डाउट। एक दो राज्यों में और भी हो जाएंगे, यही पोजीशन रही तो केजरीवाल कांग्रेस में, गुजरात का भी विपक्षी लीडर होगा और पुणे का भी, उसका गोवा का भी विपक्षी लीडर होगा। इधर नीतीश कुमार भी कम नहीं बैठ रहे हैं इनसे, ममता बनर्जी कहीं झुकने को तैयार नहीं। तो राहुल ने सोचा कि भाई क्यों हम, इसका मतलब अगर हमारी पैरों में कमजोरी है तो किसी तरह से रेस करके, मगर अब कछुआ बहुत आगे निकल गया है, अब ये दौड़ना शुरू हुए है क्या? ये एक सब राजनीतिक पूरा इनका ड्रामा है। कभी कभी क्या होता अखाड़े में, ये होता अगर तुरंत लड़ाई होगी और 20 मिनट में चित्त और पटका हो जाएगा, तो जिन दर्शकों ने पैसे लिए, पैसे टिकट खरीद करके आए, तो उनके सामने समस्या है कि कैसे हम देखेंगे। 15 मिनट में कुश्ती तय हो गई, तो एक पहलवान दूसरे पहलवान एक दूसरे के गले में पैर हाथ रखते हो, हाथ रख के आपस में तय होता, अबे रुक जाओ 2 मिनट तक खेलना है, 3 मिनट तक ऐसे हम लोग नूरा कुश्ती लड़ेंगे, उसके बाद लड़ेंगे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ नूरा कुश्ती की भी उम्मीद किए थे। दूसरी लॉबी ऐसी की थी, कहती थे चलो रुके तो जा रहे हैं, इसके बाद ओरिजिनल कुश्ती होगी। दूसरा पहलवान जो कहता था कि भाई चलो तुम कह रहे हो तो 1 मिनट रुके जाना है, इसके बाद तुमको हम पटक जरूर देंगे, मतलब फिर ओरिजिनल लड़ाई होगी। तो होता क्या कि ऐसे वक्त ओरिजिनल लड़ाई हो जाती। इस समय यही पोजीशन है कि नूरा कुश्ती की कोशिश हुई थी, मगर वो कोशिश टूट गई। अब स्थिति यह है कि क्या पोजीशन होगी, क्या ये क्यों हुए हैं, ये देख गए कि सख्त कानून हर जगह है। इनको पटना में बुला लिया गया मानहानि का, और जगह भी। इनका क्या हुआ, सदस्यता गई, वो तो कोई बात नहीं हुई। दूसरा गया बंगला जा रहा। तीसरा ये है, इनको जो सबसे ज़्यादा दुख है वो भड़बड़ा ये रहे हैं कि आप देखिए कितनी आज की कितनी वैसी राजनीति है, कितनी समझदार और कितनी माइक्रो मैनेजमेंट। इस समय एक ही न्यूज़ चल रही, एक ही चर्चा चल रही है, दूरदर्शन, समाचार पत्र, हम नई संसद कैसी होगी, नई संसद में सब लोग बैठेंगे। राहुल गांधी जब टीवी उन सब में सुनने को मिल रहा, नई संसद इतनी बढ़िया, उसमें इतनी कुर्सियां होंगी, ऐसे जाने का, कार पार्किंग का, ये अब राहुल गांधी को लग रहा है कि यार कि ये तो नई संसद तो बहुत बढ़िया है, इसमें हम घुड़सवार बन कर के राजा बन के जाते हैं, अगर इसमें हम नहीं जा पाएंगे तो क्या पोजीशन होगा। राहुल को सबसे ज़्यादा जो दुख कर रहा, वो एक ही चीज़ दुख कर रही, उनका दिल जो है दुख कर रहा कि नई सदन में भी कहीं ना जा पाए। मोदी जैसे लोग हैं वहाँ पे, अमित शाह जैसे लोग हैं, और हम नहीं होंगे तो दूसरे लोग होंगे। इनको ये भी राज, जब ये सदन वाली बात चली तो राहुल का एकदम से जमीर जागा कि नहीं पहुँचो, नहीं तो बंगले से भी रुखसत हो जाएंगे, उससे भी रुखसत हो जाएंगे, मुकदमे और हैं। अभी वहाँ भी जाना है पटना हाई कोर्ट में 12 अप्रैल को, इसके बाद फिर कोई मुकदमा आ जाए। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताते हैं, राहुल जेल बेल खेल पे ही हैं। कई जगह इन्होंने बेल कराई, कई जगह माफ़ी मांगी, यहाँ माफ़ी मांगी नहीं, यहाँ पे आई डोंट नो। अब राहुल समझ गए हैं कि भाई ऐसा होगा, लचना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हम इस विपक्षी लीडर को पकड़ें, इसको पकड़ें। इस बीच में क्या हुआ, खड़गे जी ने अपने विधायक बनवा लिए, 30-40 के टिकटें करा ली, मल्लिकार्जुन ने अपने करा लिए, दोनों ने अपने अपने लड़कों को करा लिए, शिव कुमार ने भी अपने लड़कों को करा लिया, खड़गे जी। अब क्या हुआ, ये विपक्षी दल इस चक्कर में थे कि आप यूपी में लड़ो
तो आपकी 2 सीटें 2 लड़ लो, बाकी में हमें सहयोग कर दो। तो कांग्रेस ऐसा समझौता नहीं करेगी सिर्फ 2 सीटें यूपी मिले, बाकी में कांग्रेस के वोट सपा को ट्रांसफ़र हों या बसपा को हों। यही पोजीशन बिहार में है। बिहार में भी इनको वो है जो नीतीश और लालू चूँकि बड़े दल हैं तो इनको 2 सीटें दे देंगे, 3 दे देंगे। ममता बनर्जी का भी यही कि भाई 2 सीटें ले लो, बाकी हमको लड़ने दो। तो कांग्रेस अगर ऐसे सब करेगी समझौता तो जितनी सीटें उतनी मिल पाएंगी पूरे देश में कांग्रेस को। 50 से ज़्यादा फिर सीटें नहीं लड़ने को मिलेंगी। इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि ज़्यादा बेहतर है अकेला चलो रे और किसी तरह इज्जत बचा लो। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पे कांग्रेस 3 अप्रैल को सूरत में जा कर के सेशन में ट्रायल करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के उसमें। निश्चित तौर पे इनकी जो याचिका होगी ये सोमवार को दायर होगी और सोमवार को दायर होने के बाद क्या होता, अभी सेशन से ट्रायल होगा, उसके बाद क्या होता ये तो वक्त ही बताएगा। चूँकि सर्वोपरि कानून है, हिंदुस्तान का कानून बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। दूसरी क्या है कि हमारे जितने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सुपर हैं और निर्णय पे हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय होते हैं, कानून का पालन होता है और उसके लिए भारत की न्यायपालिका पर पूरा दुनिया विश्वास करता है। अब न्यायपालिका क्या निर्णय करे इस पे आगे की होगी। इतने बड़े इतने कम किराए में संसद से सुविधा मिली थी, जो इन लोगों को बंगले मिल गए कभी खाली ही नहीं किए। वो भारत सरकार के वो थे, ये सरकार के उसमें रहना जानते हैं, अपने पैसे से बना करके थोड़े। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनका यही है कि आधा फागुन आधा जून, अप्रैल जून में अब महीना अप्रैल और जून, राहुल पहने खादी का पतलून, आधा फागुन आधा जून, दिन भर दौड़े जेल बेल खेल में, थकावट में रात को न देख पावे मून, आधा फागुन आधा जून। आगे वाले जो 2 महीने हैं ये निश्चित तौर पे राहुल के लिए, राहुल को सिर्फ एक ही चिंता होगी, नींद जब आएगी तो सपने में ये नई वाली सदन देखेंगे। इनको यही आह निकलेगी कि किसी भी तरह से हो मुकदमा मैं जीत जाऊं और नई वाली सदन में मैं पहुंचूं अच्छे कपड़े पहन के। मगर आधा फागुन आधा जून ये पहनेंगे पतलून, थक जाएंगे, नहीं देख पाएंगे मून।